रात गहरी है। जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह मंद मंद दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। शांति इतनी है कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे। मुख्य आचार्य राजेंद्र जी नियम अनुसार प्रभु की प्रतिमा का दर्शन करने प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे दीपक उठाकर मूर्ति की ओर देखते हैं, एक पल के लिए उनकी सांस थम जाती है। भगवान जगन्नाथ के होठों पर कुछ पीले धब्बे और गाल पर चावल दाल के दाने चिपके हुए। राजेंद्र जी की आंखें फैल जाती हैं। भोजन और वह भी खिचड़ी। मन में प्रश्न गूंजता है, किसने यह भोग लगाया? मंदिर तो बंद था, पहरे सख्त थे, फिर यह चमत्कार है या अपवित्रता? दरबार में राजा गजपति अपने मंत्रियों संग राज्य कार्य देख रहे हैं। तभी हड़बड़ाए हुए राजेंद्र जी पहुंचते हैं। राजा पूछते हैं, आचार्य कोई अशुभ समाचार? राजेंद्र विनम्र स्वर में कहते हैं, महाराज यह शुभ है या अशुभ कह नहीं सकता। आज प्रातः प्रभु के श्रीमुख पर खिचड़ी के दाने चिपके मिले। सन्नाटा छा जाता है। मंत्रीगण हैरान, राजा की भौहें तन जाती हैं। मंदिर सुरक्षित था, सारे द्वार बंद, फिर यह रहस्य कैसे? वे आदेश देते हैं, आज रात पहरा दोगुना किया जाए। एक पत्ता भी खड़के तो मुझे खबर हो। दृश्य बदलता है। एक साधारण झोपड़ी, चूल्हे पर मिट्टी की हांडी, पास ही तुलसी का पौधा, वहीं बैठी एक सरल हृदय स्त्री कर्माबाई। बुजुर्ग चेहरा पर आंखों में ममता का अथाह सागर। वह बाजरे की खिचड़ी पका रही है। घी और गुड़ की खुशबू वातावरण में घुल रही है। तभी एक साधु ज्ञानानंद वहाँ से गुजरते हैं। वह रुक कर पूछते हैं, माता बिना स्नान ध्यान किए सीधे भोग पका रही हो? शास्त्रों में यह निषेध है। प्रभु को अर्पण से पहले शुद्धि आवश्यक है। कर्माबाई हल्की हंसी में उत्तर देती है, महात्मा मेरा लाला सुबह भूखा हो जाता है। यदि मैं स्नान पूजा में उलझ गई तो देर हो जाएगी। बच्चा कैसे भूखा रहे? ज्ञानानंद कठोर स्वर में कहते हैं, नियम पहले भावना बाद में। कर्माबाई चुप हो जाती है। बस तभी एक 7-8 बरस का बालक दौड़ कर आता है। चेहरे पर मोहक मुस्कान, आंखों में शरारत और दिव्यता। माँ खिचड़ी बन गई? हाँ बेटा, बस अभी परोसती हूँ। बच्चा स्वाद लेकर खाता है और कहता है, आज खिचड़ी में कुछ अलग स्वाद है, पर तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? कर्माबाई बस धीमे से मुस्कुराकर उसे और गुड़ डाल देती है। उसी रात राजा गजपति और राजेंद्र पुजारी फिर गर्भगृह में आते हैं। पहरा कठोर था, कोई भी भीतर न घुस सका। फिर भी वही नजारा, भगवान के श्रीमुख पर खिचड़ी के ताजे दाग। राजा विचलित हो जाते हैं। यह किसी मनुष्य की लीला नहीं, यह तो स्वयं प्रभु का संकेत है। राजा का स्वप्न, रात को नींद में प्रभु प्रकट होते हैं। वह बाल स्वर में कहते हैं, राजा तुम्हारी व्यवस्था उचित है, पर मेरी एक माँ है कर्माबाई। वह रोज सवेरे मुझे खिचड़ी खिलाती थी, पर किसी ने उसे नियमों का भय दिखा दिया। अब वह स्नान आदि करके देर से भोग बनाती है। मैं भूखा रह जाता हूँ। तभी जल्दी जल्दी खाकर मंदिर पहुंचता हूँ और भोजन के दाने मुख पर रह जाते हैं। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। माथे पर पसीना और हृदय में विस्मय। तो यह रहस्य कर्मा माँ से जुड़ा है। राजा और पुजारी कर्माबाई की कुटिया में वे देखते हैं, कर्माबाई स्नान कर तुरंत खिचड़ी बना रही हैं। बाहर वही नटखट बालक भोजन की प्रतीक्षा में बैठा है। जब बच्चा अधीरता से कहता है, माँ जल्दी करो, बहुत भूख लगी है, राजा सिहर जाते हैं। स्पष्ट हो जाता है यह कोई साधारण बालक नहीं। तभी वही साधु ज्ञानानंद भी आ जाते हैं। राजा गंभीर स्वर में कहते हैं, महात्मा जिसे आपने अज्ञानी स्त्री कहा था, वही इस युग की यशोदा है, भगवान की अपनी माँ। साधु लज्जित होकर कर्माबाई के चरणों में गिर पड़ते हैं। उनकी आंखों में पछतावा झलकता है। कर्माबाई उन्हें क्षमा करते हुए कहती हैं, महात्मा नियम प्रभु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। प्रभु तो प्रेम को ही नियम मानते हैं। कर्माबाई के माता पिता कभी उन्हें इस बात पर विश्वास न था, परंतु जब उन्होंने अपनी आंखों से प्रतिमा के सामने रखे भोग को अदृश्य रूप से गायब होते देखा, तब उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटी के चरणों में गिरकर कहा, बेटी हम तुझे पहचान न सके, तू सच्चे अर्थों में भक्ति का स्वरूप है। मंदिर में इसी का बेसब्र समय चक्र बढ़ा। कर्माबाई बूढ़ी हो गई। मृत्युशैया पर वही दिव्य बालक उनके पास बैठा था। माँ का हाथ थाम कर कहता है, माँ जीवन भर तुमने मुझे खिलाया, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, जहाँ तुम्हें कुछ बनाने की आवश्यकता न होगी। कर्माबाई शांत मुस्कान के साथ आंखें मूंद लेती हैं। मंदिर में इसी क्षण हलचल मच जाती है। जगन्नाथ की मूर्ति से अश्रुधारा बह रही है। पत्थर मानो पिघल गया हो। राजा हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु अब आपकी माँ भले ही दिव्य लोक चली गई हो, पर उनके प्रेम का प्रतीक यह बाजरे की खिचड़ी सदा आपके नाम अर्पित की जाएगी। उसी दिन से नियम बना, 56 भोग से पहले प्रत्येक सुबह सबसे पहला भोग होगा कर्माबाई माँ की खिचड़ी, ताकि प्रभु को यह कभी न लगे मेरी माँ मुझे छोड़ गई। और आज भी पूरी धाम में भोर होते ही ऐसा माना जाता है कि सर्वशक्तिमान भगवान अपनी माँ कर्माबाई के हाथों की खिचड़ी के लिए एक बालक की तरह प्रतीक्षा करते हैं।